हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जिसका भी आगे आने वाले शिफ्टों के अंदर या आगे आने वाले दिनों के अंदर कभी भी है तो मैं आपको ज़रूरी सूचना बताने वाला हूँ। कई बच्चों का कई सेंटरों पर बहुत ज़्यादा सेंटरों पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और बहुत सारे बच्चों का सेंटर चेंज कर दिया गया है। मतलब इतनी हालत ख़राब है। अब क्या करके मानेगी एसएससी मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। कहीं कोई कारणवश किसी बच्चे का एग्ज़ाम न छूट जाए, उसकी सालों की मेहनत पर पानी ही न फिर जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कभी नहीं कहता वीडियो को एंड तक देखना, बाकी आज कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमारे को तो कोई अगर चीज़ पता चल जाती है तो फिर हमारा जो वो नियम बनता है कि हम हमारे दोस्तों को भी वो चीज़ें बताएं ताकि किसी का एग्ज़ाम कोई गलत तरीके से छूट ना जाए। तो अब हम बताते हैं ये मुद्दा क्या है। तो देखो, ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा कह रहा है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, ऐसा कह रहा है कि अंदर सिस्टम ख़राब है, बाकी क्या पता क्या कुछ हो रहा है अंदर। बाकी एग्ज़ाम है वो कहीं सेंटरों पर 4-4 घंटे लेट स्टार्ट हो रहा है, कहीं सेंटरों पर सीधी मतलब 4 दिन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा है और कहीं सेंटरों पर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा है। कह रहा है अब नई डेट आएगी। तो इस प्रकार के नोटिस है वो बच्चों जब आगे जाते हैं तो वहाँ पर चिपका हुआ मिलता है, या फिर वो अपनी मनमर्जी से कुछ समय के बाद जब एग्ज़ाम उसको स्टार्ट नहीं होता है तो वो चिपका देते हैं नोटिस। और अब ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन ये अब इस प्रकार के केस इस दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत सारे देखने को मिले हैं। और बाकी कई बच्चों का जो मतलब आज नहीं कल एग्ज़ाम है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा है, और बाकी सीधा जो उसने भरा था वो ही दिखा रहा है। बाकी एडमिट कार्ड पर अभी प्रॉपर एड्रेस नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, तो बच्चा वो किस तरह वो अपनी टिकट कराए, किस तरह वो जाने की व्यवस्था करे। कई तो ऐसा हालत है कि 10 घंटे पहले 5 घंटे पहले एडमिट कार्ड दे रहा है। बाकी और सबसे बड़ी बात कि एक जो आपने स्लॉट बुकिंग किया था वहाँ पर भी आपको चेंजिंग देखने को मिले। अगर आपने जयपुर भरा है और आप जब देखते हो वापस एडमिट कार्ड आता है तो आपको दिखाता है कि आपका एग्ज़ाम है वो दिल्ली होगा। अब तो इस प्रकार के भी केस बहुत सारे सामने आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ एक बार अगर जयपुर भी भरा है आपने तो भी आप मतलब इधर उधर कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जब भी एडमिट कार्ड आए तो एक बार दोबारा पहले चेक करना, फिर ही अपने जाने की व्यवस्था करना। क्योंकि पहले अगर आप व्यवस्था कर लेते हो जाने की और फिर आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम जयपुर नहीं होकर दिल्ली है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब इस प्रकार के केस सामने आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सजग रहना है। और इधर अगर आपने जयपुर भरा है तो दिल्ली के लिए भी तैयार रहना है। आपको इधर उधर 300-400 किलोमीटर तक भेज सकते हैं, तो आपको थोड़ा तैयार रहना है। बाकी बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है एसएससी को मालूम नहीं है। बाकी वो अपनी मनमर्जियाँ कर रही है, देखते हैं कितने दिन तक करते हैं। बाकी ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, एक प्रकार का ऐसे समझो अन्याय ही हो रहा है बच्चों के साथ। बच्चा मेहनत करता है दिन रात, फिर उसको अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम छूटता है तो बहुत बुरा होता है। तो ये वीडियो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस की तो उसके पास ये वीडियो शेयर करना। और बाकी मैंने आपको जो अपडेट मिली है, बाकी एडमिट कार्ड भी बच्चों का बहुत लेट आ रहा है। किसी का तो 2 दिन पहले आ जा रहा है, बाकी किसी बच्चों का 5 घंटा 10 घंटा पहले एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर दिखा रहा है, और बाकी कुछ एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा है। तो ये एक प्रकार का इश्यू आ रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी एसएससी को मेल भी कर सकते हो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आता है कम से कम 24 घंटे पहले। तो इतना ही आता है। अभी ये ड्यूटी आ रही है जब से 50 घंटे मैक्सिमम मानो, इससे पहले तो एडमिट कार्ड किसी का नहीं आता है। और बाकी यह तरीका तो ये होता है कि आपको कम से कम 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देना चाहिए। बाकी अभी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ, जिसका भी आगे एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अपना एक बार दोबारा रीचेक कीजिए, और जो आपने भरा है उसके भरोसे मत रहिए। लगभग ऐसे समझो 100 बच्चों में से 10-15 बच्चों का इस प्रकार से चेंज हो रहा है। बाकी कई सेंटर ऐसे हैं, जैसे हरियाणा का सेंटर है 1-2, और एक सेंटर जयपुर का है या शायद कहाँ का है, और बाकी भी कई ऐसे सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। तो आप कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए और बाकी अपना दोबारा से स्टेटस चेक करते रहिए। थैंक यू।